अमेरिका ने जिस बंकर बस्टर से ईरान पर किया हमला, उससे भी ज्यादा खतरनाक मिसाइल तैयार कर रहा है भारत। मोदी के फैसले से पाक में हड़कंप, ईरान की तरह भारत उड़ाएगा पाकिस्तान का किराना हिल्स परमाणु केंद्र। एक दूसरे के कभी पक्के दोस्त थे ईरान और इजराइल, फिर कैसे बन गए दुश्मन? युद्ध में हुई अब भारत की एंट्री। अमेरिका ने जिस बंकर बस्टर से ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह किया है, उससे भी ज्यादा खतरनाक और ताकतवर मिसाइल भारत बना रहा है, जो एक झटके में पाकिस्तान के किराना हिल्स परमाणु केंद्र को खत्म कर देगा। अमेरिका के हमले के बाद पीएम मोदी ने ईरान के प्रधानमंत्री से बात की है। भारत के लिए ईरान और इजराइल दोनों जरूरी है, इसलिए मोदी ने जो फैसला लिया है वो सिर्फ मोदी ही कर सकते हैं। मोदी के फैसले से पाकिस्तान में हड़कंप मचा है, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि आखिर कभी एक दूसरे के लिए जान छिड़कने वाले पक्के दोस्त ईरान और इजराइल, आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक दूसरे को अब खत्म करना चाहते हैं? इजराइल जब यहूदी देश बना, उस दौरान भी ईरान इजराइल के साथ खड़ा था। फिर दुश्मन कैसे बने, पहले इसकी कहानी आपको बताते हैं। ईरान और इजराइल के बीच दोस्ती शाही काल के दौरान से चली आ रही है। 1948 में जब इजराइल ने खुद को एक यहूदी राष्ट्र घोषित किया, उस दौरान इजराइल के आसपास के मुस्लिम देश नहीं चाहते थे कि इजराइल देश बने, लेकिन तब ईरान ने इजराइल की मदद की थी और नए देश की मान्यता भी दी थी। 1948 के दौरान ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था और इजराइल के साथ ईरान के रिश्ते बहुत अच्छे थे। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और ईरान की खुफिया एजेंसी सावक ने काफी समय तक साथ मिलकर काम किया। इजराइल ने ईरान की सैन्य ताकत बढ़ाने में भी मदद की थी। 1967 में इजराइल के ऊपर जब एक साथ मिस्र, जॉर्डन और सीरिया ने अटैक किया था, अमेरिका और ईरान ने इजराइल का साथ दिया था और इजराइल वो युद्ध जीत गया था। ईरान के शासक शाह मोहम्मद रजा पहलवी मुस्लिम देशों के विरोध के बाद भी इजराइल को कच्चा तेल देते रहे। मोहम्मद रजा पहलवी को ईरान में सत्ता में लाने वाला अमेरिका था, इसलिए 1989 से पहले ईरान के रिश्ते अमेरिका और इजराइल के साथ बहुत अच्छे थे। ये वो दौर था जब ईरान की महिलाएं भी बुर्का नहीं पहनती थी और पूरी तरह से आजादी से जीती थी। ईरान में 1989 में इस्लामी क्रांति हुई, जिसमें कहा गया कि मौलवी देश को चलाएंगे। मौलवी को सुप्रीम लीडर माना गया। ईरान में इस वक्त जो सुप्रीम लीडर खामनेई है, वो भी पहले मौलवी रह चुके हैं। सरकार कोई भी आए जाए, लेकिन जिस मौलवी को सुप्रीम लीडर चुना जाता है, ईरान में उसी का आखिरी आदेश माना जाता है। इस्लामी क्रांति के बाद ईरान के संविधान को शरिया कानून से बदल दिया गया। इसके बाद ईरान की सुप्रीम लीडर ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ काम करना शुरू किया। इजराइल के दुश्मन और आतंकी संगठन हिजबुल्लाह, हमास और हुती जैसे विद्रोहियों को मदद करने लगा ईरान, और फिर ईरान और इजराइल दोस्त से एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए। अरब देशों में अभी तक अमेरिका का दबदबा है, लेकिन ईरान परमाणु बना लेता है तो अरब देशों में ईरान सबसे ताकतवर बन सकता है। इसलिए अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और परमाणु ठिकानों को खत्म कर दिया। लेकिन अमेरिका ने जिस बंकर बस्टर से ईरान पर अटैक किया है, उससे भी ज्यादा खतरनाक मिसाइल अब भारत बना रहा है, जो एक झटके में पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों को खत्म कर देगी। भारत ने अपनी ताकत को और ज्यादा बढ़ाने के लिए अमेरिका की बंकर बस्टर से ज्यादा ताकतवर अग्नि 5 मिसाइल के एक नए वेरिएंट को बनाना शुरू कर दिया है। ये मिसाइल 7.5 टन के भारी वार हेड से लैस होगी। 2000 से 2500 किलोमीटर तक ये टारगेट को खत्म कर देगी। इस मिसाइल में 2 प्रकार के वॉर हेड विकसित किए जा रहे हैं। एयर बस्टर वॉर हेड, जो बड़े क्षेत्र में टारगेट को नष्ट करेगा। दूसरा बंकर बस्टर वॉर हेड, जो 80 से 100 मीटर जमीन के अंदर गहराई में जाकर भूमिगत ठिकानों को निशाना बनाएगा। ठीक उसी तरह से जैसे ईरान के परमाणु ठिकानों को अमेरिका ने टारगेट किया। इससे सबसे ज्यादा पाकिस्तान डरा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि भारत सबसे पहले उसे ही टारगेट करेगा। वैसे भारत के रिश्ते ईरान के साथ भी अच्छे रहे। यही वजह कि जब ईरान ने ज्यादातर देशों के लिए एयर स्पेस बंद किया, भारत के लिए एयर स्पेस खोलकर भारतीयों को खुद अपने प्लेन से भारत तक पहुंचाया। अमेरिका के हमले के बाद पीएम मोदी ने भी ईरान के पीएम से फोन पर बात की और युद्ध को खत्म करने के लिए कहा है। भारत इस वक्त दो राह में फंसा हुआ है। ईरान भारत के सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट चाबहार का हिस्सा है और इजराइल भी भारत का भरोसेमंद दोस्त है। भारत में भी 2 गुटों में लोग बटे हुए हैं। कुछ लोग ईरान का समर्थन कर रहे हैं तो ज्यादातर लोग इजराइल का।
ऐसे हालात में मोदी सरकार को क्या करना चाहिए? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें।